Hello students, today we are going to start a chapter called Why Do We Fall Ill? Why do we fall ill? इल का मतलब जो होता है, इल मतलब क्या? तो जब हम लोग सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। ओके, तो इलनेस का जो मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, बीमारी, तो जब हमारे बॉडी के अंदर कोई तकलीफ़ पैदा होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलनेस। ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों होते हैं, क्या रीज़न है कि हम लोग बीमार होते हैं। जब हम लोग हेल्दी होते हैं तब हम लोग सारी एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब हमें थकावट महसूस होती है, बुखार आता है। ये सारे किसके? इलनेस के सिम्टम्स है, बीमार होने के लक्षण हैं। तो हम लोग ये चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम लोग बीमार किस तरह से होते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 है, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल, और क्यों हम बीमार होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 13.1। ठीक है, आपने सबने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है, साइक्लोन जो कोस्टल रीजन मतलब कि दरिया के आसपास जो साइक्लोन आते हैं। ठीक है, अभी जैसे अभी हमारा जो सीज़न चल रहा है मानसून सीज़न है, और मानसून सीज़न में क्या होता है कि जनरली कहीं पर फ्लड आ जाता है, ज़्यादा पानी आ जाता है। तो जब पानी ज़्यादा आ जाता है तब क्या होता है, पानी जब ज़्यादा आ जाता है तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जहाँ पर जो पानी, गंदा पानी जो है वो ज़्यादा जमा हो जाता है, और ये जो गंदा पानी जमा होता है उसकी वजह से गंदा पानी जो जमा हो जाता है उसकी वजह से गंदगी फैलती है, और लोगों की हेल्थ मतलब पीपल्स हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो आपके आसपास की जहाँ भी गंदगी ज़्यादा होगी, अगर आपके आसपास, वहाँ पर बीमारी ज़्यादा होगी। इसलिए तो हम हमारे घर को क्या क्लीन रखते हैं। सो डिज़ास्टर्स होने के दूसरे कौन से तरीके हैं, डिज़ास्टर होने के दूसरे कौन से तरीके हैं हम समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लड का, फ्लड आता है, वो भी एक डिज़ास्टर है जिससे गंदगी फैलती है और बीमारी फैलती है। बुक में साइक्लोन और अर्थक्वेक का तो एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो जब एक्चुअल डिज़ास्टर होता है तब किस तरह के हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिजीज़ मतलब कि बीमारियां स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी बीमारियां हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बीमारी के कुछ नाम लिखते हैं। कॉलेरा है, कॉलेरा हो सकता है। उसके बाद टाइफॉइड, ओके, टाइफॉइड हो सकता है। उसके बाद हिपेटाइटिस हो सकता है। हिपेटाइटिस मतलब कि जॉन्डिस
ओके, इसको जॉन्डिस भी कहते हैं, हिंदी में इसको पीलिया कहते हैं, गुजराती में इसको कमड़ो થઈ गयो ऐसा कहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई भी डिज़ास्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसी दुर्घटना, खास करके नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, ठीक है, साइक्लोन है, सुनामी है, ये सारे डिज़ास्टर होते हैं। तब क्या होता है तब जनरली डिजीज़ स्प्रेड होना की शुरुआत हो जाती है। और ये डिजीज़ जब स्प्रेड होते हैं तो मतलब कि बीमारियाँ स्प्रेड होती है तो लोगों की हेल्थ है, डिजीज़ स्प्रेड होने की वजह से लोगों की जो हेल्थ है उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो जब हम लोग ये एक्टिविटी हम जब देखते हैं, करते हैं, ठीक है, आपको एक्टिविटी देखनी है, आप आसपास कोई भी न्यूज़ चैनल देखोगे तो आप जहाँ पर भी फ्लड अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पर वो हमेशा ऐसा इंडिकेशन देंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पर फ्लड आया है, इसलिए थोड़े टाइम में यहाँ पर डिजीज़ स्प्रेड होने की संभावना है। ગુજરાતીમાં કહીએ तो रोगचाड़ो फाटी निकलवानी संभावना, ऐसा स्पेसिफिकली न्यूज़ में बताते हैं। और वो डिजीज़ किसको होता है? ह्यूमन कम्युनिटीज़ में स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ किस तरह से होते हैं यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेज डिजीज़ एंड हाउ वी प्रिवेंट देम वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दिस नोशंस मीन। डिजीज़ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझे बिना हम लोग वो नहीं पता लगा पाएंगे कि ये स्प्रेड कैसे होते हैं। So that is why it is very important to understand the concept of disease, the concept of health. Then only we can understand how this disease cause and how this disease spread. So first of all, let's understand the concept of disease and health, and then we can understand कि किस तरह से ये डिजीज़ स्प्रेड होते हैं। जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट है, और वो किससे बने हैं? हमने देखा कि वो सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स है और कुछ केमिकल सब्सटेंस जो सेल बना हुआ है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, इससे ये सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। सेल क्या है आप सबको पता है, और सेल जो होता है वो किस तरह से अपना काम करता है, किस तरह की उसकी ऑर्गेनल्स होती है, वो आपको पता है, ठीक है। जब हमारा सेल काम करता है, ठीक है, तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। कंटिन्यूसली वर्किंग, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इन द सेल। सेल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कुछ सेल होते हैं जैसे कि हमारे ब्लड के सेल होते हैं RBC, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एक जगह पर स्टेडी होते हैं, जैसे हमारे स्किन सेल्स जो होते हैं वो वहाँ के वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सेल अगर स्टेडी हो या कंटिन्यूसली मूविंग हो, वो अपना काम करते रहते हैं। नए सेल जो होते हैं वो बनते रहते हैं, न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, ठीक है। हमारे पास ऑर्गन है, टिश्यू है, फॉर एग्जांपल हार्ट है तो हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, किडनी जो होती है वो हमारा
यूरिन फॉर्म करती है जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, और ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग का काम करता है। तो ये सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारे बॉडी में होती रहती है, और वो सेल्स के थ्रू ही होती है। ठीक है, ये सेल्स के थ्रू ही होती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कैसी है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कैसी है, इंटरकनेक्टेड। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि किडनीज जो होती है वो अगर यूरिन बनाना बंद करते तो यूरिन जो पॉइजनस मटेरियल है जो हम वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकालते हैं, अगर वो नहीं होगा तो पॉइजनस जो यूरिन है, जो पॉइजनस यूरिन है वो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस विल अक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना। ठीक है, और हमारे बॉडी में जहर जो यूरिन जो है वो पॉइजन बन के फैलने लगेगा, और आवर ब्रेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली, ब्रेन विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सो वी कैन कंसिडर दैट ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज़ इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम ये एक्टिविटी इंटरकनेक्टेड नहीं होती तो हमारा बॉडी एक साथ काम ही नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर अ गुड क्रिकेट प्लेयर, अगर आप एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर हो तो जब आप बॉल कैच आता है तो आप बॉल आपकी तरफ आने की राह नहीं देखते, आप बॉल को भी देखते हो और दौड़ते दौड़ते बॉल को कैच कर रहे हो, साथ में आपके हाथ भी वो कैच की तरफ जा रहे हैं। अगर आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो तो बैडमिंटन का जो शटल होता है, ठीक है, वो आपके पास आता नहीं, आप उसके मारने के लिए जाते हो, अपनी पोजीशन चेंज करते हो। अगर आप अच्छे कबड्डी प्लेयर हो तो कबड्डी करते वक्त सामने वाला अगर आपके ऊपर रेड करने आता है तो आप यहाँ वहाँ मूव होते हो। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। तो आप एक ही मोमेंट पे काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, उसको हम कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। आप ये सारी चीज़ आपकी बॉडी इसलिए कर पाती है क्योंकि आपकी बॉडी की अंदर की जो सिस्टम है वो भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और ये इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर एनर्जी। एंड एनर्जी किससे मिलता है हमें, रॉ मटेरियल जो हम खाना खाते हैं वो, मतलब कि उसको हम कहते हैं फूड इज़ रिक्वायर्ड। तो हमारे सेल और टिश्यू को फंक्शन करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें जो टिश्यू है और सेल है उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी, फूड की। And without this food we do not get any energy, and if we are not getting any energy we would not be able to perform our functions, we would not be able to perform activities. So to perform इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, अंदर की और बाहर की दोनों एक्टिविटी करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है फूड की। मतलब कि फूड को कहते हैं एनर्जी, फूड को कहते हैं एनर्जी। वी रिक्वायर एनर्जी, वी रिक्वायर एनर्जी। सो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। फूड से क्यों मिलेगी, फूड से एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, whatever activity you are doing, reading, cycling, playing, eating, even sleeping is an activity, and sleeping also requires energy. हाँ, कम है एनर्जी की ज़रूरत, लेकिन एक्टिविटी तो ज़रूरी है। क्योंकि क्या आप सोते हो तो क्या आपका हार्ट काम करना बंद हो जाता है, नहीं। आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, नहीं। आप ड्रीम्स आते हैं आप जब सोते हो, तब जब आवाज़ होती है तो आप आवाज़ सुन सकते हो भले आप सो रहे हो।
ज़्यादा आवाज़ होती है तो आप उठ जाते हो, मतलब तभी भी आपकी बॉडी एक्टिव स्टेज में तो है, लेकिन थोड़े एक्टिव स्टेज उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत हमारे बॉडी को हमेशा रहती है। दैट व्हाट आई वांट टू से। तो चलो देखते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ किस तरह से उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ किसको कहते हैं और हेल्थ कैसे फेल होती है, मतलब कि कैसे हेल्थ ख़राब होती है। तो सबसे पहले समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है। अब हेल्थ 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 बहुत सुना होगा आपने। अभी तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो हेल्दी रहो, हेल्दी रहने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है। कभी हम बोलते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी की हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है। कब टीचर्स भी हमें हमेशा कहते हैं आपको कि आपका एटीट्यूड हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। हेल्थ का मतलब है क्या? व्हाट इज़ हेल्थ मीन? हेल्थ को हिंदी में कहते हैं तंदुरुस्ती। ठीक है। गुजराती में भी उसको वही कहते हैं। ओके। तबीयत भी बोलते हैं उसको, तबीयत, तंदुरुस्ती। ये हेल्थ के अलग अलग वर्ड्स हैं जो हम सुनते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ? लेट्स अंडरस्टैंड। हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है द मीनिंग ऑफ हेल्थ मीन्स बीइंग वेल। बीइंग वेल मतलब हम अच्छे हो। कैसे हो? अच्छे हो। कोई आपको पूछा है कैसा है भाई, हाँ भाई अच्छे हैं, मतलब कि आप हेल्थी हो। ठीक है। अगर आपको आपके घर पे आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे, मतलब कि अगर आपको कोई कुछ तकलीफ़ हो रही है शरीर के अंदर, तो हम पूछते हैं हमारे पेरेंट्स, आप हमारे पेरेंट्स या तो आपके पेरेंट्स आपको पूछते हैं। जैसे मेरा भी पेरेंट्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे पेरेंट्स कि जब भी कुछ होता है तो पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ तकलीफ़ है? तो हम बोलते हैं कि हाँ ये हुआ है। ठीक है। बाहर का कोई इंसान, अगर आपको बहुत सर दर्द है, आपका कोई फ्रेंड आया और बोलते बहुत टाइम के बाद मिला और बोले कैसा है तू, बोले अच्छा हूँ लेकिन थोड़ा सर दर्द है, मतलब आप वेल नहीं हो। ओके। अगर हम अच्छे से फंक्शन कर रहे, इफ़ वी आर इफेक्टिवली फंक्शनिंग, ठीक है, तो दैट ओनली वी आर बीइंग वेल। अगर हम फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे, मतलब हम लोग डेली काम हमारे ठीक से नहीं कर रहे, तो हम अच्छे नहीं हैं। चलो, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. अब फिज़िकली का मतलब क्या? फिज़िकली का मतलब कि आप ठीक से आपका बॉडी मूवमेंट कर पाते हो, नॉर्मल जैसे आप करते हो, यहाँ यहाँ वहाँ चल के जाते हो, ठीक है, अपना काम करते हो रेगुलर, वो हो गया फिज़िकली। आप ठीक से आप सोच पाते हो, दिमाग पे आपके कोई प्रेशर नहीं रहता, आप ज़्यादा गुस्से में नहीं हो, ज़्यादा दुखी नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील नहीं कर रहे, तो आप मेंटली भी अच्छे हो। और सोशली मतलब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, बात कर रहे हो, अकेले नहीं पढ़ रहे हो, सबके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो,
दैट इज कॉल्ड सोशली हेल्दी। मतलब कि हेल्थ क्या है, हेल्थ मतलब क्या, क्या फिजिकली, मेंटली और सोशली, ये अगर तीनों तरीके से अगर आप अच्छे हो तो समझ लो कि आप कैसे हो, हेल्दी हो। इफ़ यू आर नॉट फिजिकली वेल तो भी आप हेल्दी नहीं हो। आप तीनों तीनों वे से आप हेल्दी होने चाहिए। मतलब कि हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। If you are physically healthy, mentally healthy and socially healthy, then only you are considered as a healthy person. Other than that, you are not considered as a healthy human being. हेल्दी रहने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हेल्थ को कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल। आप फिजिकल फंक्शन, मेंटल फंक्शन और सोशल फंक्शन अगर ठीक से कर पाते हो तो आप हेल्दी हो, वरना आप हेल्दी नहीं हो। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। आपकी हेल्थ तभी अच्छी है जब आप अच्छे से काम कर पाते हो। कौन सा काम, फिजिकल काम, मेंटल काम और सोशल काम। ओके, सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। सिर्फ हमारी खुद की नहीं, लेकिन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, समझ लो एक यहाँ पर एक कमरा है बीच में, ये घर है एक, यहाँ पर सब हेल्दी लोग रहते हैं, लेकिन उसके आसपास हर जगह बीमारी करने वाले लोग रहते हैं। मतलब कि ये आपका पर्सनल जगह है, ये जहाँ पर मैंने पी लिखा है, और आसपास जो है ये कम्युनिटी है। तो इफ़ योर कम्युनिटी हेल्थ इज़ नॉट हेल्दी देन यू आर नॉट हेल्दी, बिकॉज ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा। अगर कम्युनिटी आसपास की हेल्दी नहीं है तो आप भी अनहेल्दी हो सकते हो। इसीलिए हमारा पर्सनल और कम्युनिटी दोनों हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक स्टेटमेंट, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का हेल्थ है, आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। एनवायरनमेंट मतलब क्या, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। आप जो भी घर में रहते हो, आपने देखा होगा आपके घर पे झाड़ू पोछा लगता है रेगुलर बेसिस पर। आपके घर में हमेशा अच्छा खाना बनता है। ठीक है, और किचन के ड्रॉवर्स भी क्लीन होते हैं, प्लेटफॉर्म क्लीन होता है, आपके कपबोर्ड्स क्लीन होते हैं, आपके कपड़े एकदम क्लीन होते हैं, आपका टॉयलेट और बाथरूम जो होता है वो भी, हाँ, रेगुलर बेसिस पे उसको भी वॉश किया जाता है। क्यों ये करते हो? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो ही तो आप क्लीन रहोगे। आपका एनवायरनमेंट अच्छे से, अगर आप हेल्दी हो लेकिन आप गंदे कपड़े पहनते हो तो आपको स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप हेल्दी हो लेकिन आपके आसपास, आपके किचन में आपके मतलब कि कोई भी इंसान के किचन के वहाँ पर कॉकरोचेस घूम रहे, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। So what I mean to say is that environment is very important. Environment plays an important role to maintain a healthy state of a human being.
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि साइक्लोन आता है तो फ्लड आता है, साइक्लोन होता है, फ्लड आता है, घर में आसपास की जगह पानी भर जाता है, गंदगी फैल जाती है। तो साइक्लोन आता है ना, तो उसके 10-15 दिन के बाद डिजीज़ भी स्प्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉलेरा है, टाइफाइड है, वॉमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज़, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एक हमने एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया। लेट्स अंडरस्टैंड, हम जहाँ पर रहते हैं उसको हम कहते हैं सोसाइटीज़। सोशल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? तो हम आसपास जहाँ जाते हैं, हम लोग विलेजेस में या तो टाउन में या तो सिटी में रहते हैं। जैसे हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट जो डभोई में रहते हैं, ठीक है, वो फिज़िकल एनवायरनमेंट जो होता है उनका, वो सोशल एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ बाहर कचरे के डब्बा है, पर अगर कोई कचरा का डब्बा वहाँ पर कोई लेने नहीं आता तो आपका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। भले आपका घर क्लीन है लेकिन बाहर कोई कचरे की गाड़ी नहीं आती कचरा लेने के लिए, या फिर कोई कचरा कलेक्ट करने वाला कोई आता नहीं, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आसपास गंदगी फैलेगी। फिर ड्रेन्स मतलब गटर, वो भी क्लीन होनी चाहिए। आपके आसपास की जो स्ट्रीट्स है मतलब आपकी गली है, सोसाइटी के जो लेन्स है, सोसाइटी की लेन्स है, वहाँ पर भी क्लीनिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो मस्ट बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। फिज़िकल एनवायरनमेंट, आपका आसपास का एनवायरनमेंट तो चाहिए ही, लेकिन आपका सोशल एनवायरनमेंट भी क्लीन होना चाहिए। आप विलेज में रहते हो, सिटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, पर वो क्लीन होना चाहिए। अभी रिसेंटली ही वडोदरा हमारे कंट्री के टॉप 10 क्लीन सिटीज़ में वडोदरा का नाम, ठीक है। तो वडोदरा का क्लीनिंगनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, वीएमसी की है। तो वीएमसी जो है वो अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम, उसका मतलब क्या है कि अगर वडोदरा क्लीन है उसका मतलब ये भी होगा कि वडोदरा के अंदर ज़्यादा डिजीज़ भी नहीं स्प्रेड होंगे क्योंकि वो क्लीन है। So in this way our social environment also affects our health. If our social environment is healthy, our physical environment will remain healthy. And if our physical environment is healthy, we will always be in a healthy state. Okay, so इसीलिए जहाँ पर यहाँ पर लिखा है, if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. अगर हमारे आसपास कचरा है, ठीक है, और गटर जो है वो क्लोज गटर नहीं है, ओपन गटर है, और वहाँ पर गंदा पानी भरा रहता है, स्टैगनेंट मतलब पड़ा हुआ पानी, स्थिर पानी, तो पुअर हेल्थ इंक्रीजेस, लोगों की हेल्थ ख़राब होती जाती है। इसीलिए पब्लिक क्लीननेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। पब्लिक हेल्थ भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्टिविटी 13.2 और 13.3 जो है वो आप देखो, और आपको ये समझाता हूँ मैं कि आपको क्या करना है। आप अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहते हो, मतलब कि टाउन में रहते हो या विलेज में रहते हो, आप देखो कि वो पानी कहाँ से आता है, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है? अभी तो नहीं मिल रहा, काफ़ी सारी जगह पर गंदा पानी आ रहा है। तो क्या आपके सभी लोगों को, आसपास को सभी के लोगों को गंदा पानी मिलता है या क्लीन पानी मिलता है? वो आप सर्वे करो। आपके जो सॉलिड वेस्ट है, मतलब कि आसपास की जो कचरा है, वो किस तरह से लोकल अथॉरिटी जो है आपकी, मतलब कि आपका कॉरपोरेटर है एरिया का, वो किस तरह से मैनेज करता है
कचरे को निकालने के, किस तरह की, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो ठीक है, लेकिन इफ़ नॉट, इफ़ दिस थिंग्स आर नॉट, तो आप कौन सी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करोगे जो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो? ठीक है, तो आपकी फैमिली में अगर जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो आप उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो? अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कचरा जमा होता है तो आप उसको किस तरह से कम कर सकते हो? वीकली बेसिस पर आप उसको डाल रहे हो या फिर डेली बेसिस पे आप डालते हो, क्या करोगे? ये एक्टिविटी आपको करनी है। सो दिस वॉज अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ। टुमारो आई विल again upload this next video of this chapter number 13. Please watch this video for your understanding and read the chapter.